तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। फटाफट आ जाओ, लेक्चर ऑन है तो प्रेजेंट हो जाओ, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया है फर्स्ट से लेकर 9 चैप्टर तक आप मेरे साथ देखे हो, आज हम लोग करने वाले हैं 10 चैप्टर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 10 चैप्टर लास्ट चैप्टर पे भी आपको पूरा फोकस करना है, पूरा मेरे को कंसंट्रेट करना है। प्लीज मुझे थोड़ा मोटिवेशन देना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 10th नंबर का जो चैप्टर है आपका वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 1 है। अब हमने पहले से हम देखते हुए आ रहे कि किस तरीके से फाइल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से आप लेजर प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से आप जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ये सब आप प्रिपेयर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रहे थे या अपने बुक कीपिंग कर रहे थे। मतलब एक बुक्स में सारे चीज़ें क्या करते, रिकॉर्ड करते थे। अभी जो इन द एंशिएंट टाइम जो भी छोटे मोटे दुकान वाले होते हैं, आज भी होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, सब कुछ अकाउंट कंप्यूटर पे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक छोटी सी बुक्स बनाते हैं और बुक्स पे क्या करते हैं, जो सामान ला रहे हैं, बेच रहे हैं, जो दे रहे हैं, ऑल एक चीज़ें क्या करते हैं उसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और फिर सोचते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या करते हैं वो बुक कीपिंग के हेल्प से एनालाइजिंग करते। बट बड़े बड़े शॉप पे जाओगे आप, बड़े बड़े मॉल में जाओगे, देन आप वहां पे देखते हो कि भाई जो भी जितने भी चीजें होती है लेन देन की, सब क्या होता है, कंप्यूटर्स पे होती है। सब इन द मैनर ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की रिलेटेड होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे सिंपल सी बात है, अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो वो क्या हो गया, कुछ टाइम तक रहेगा, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल मिनिमम आप बोल सकते हो। उसके बाद तो शायद वो रफ हो जाए, या बाई चांस कुछ फ्लड आ जाए, कुछ हो जाए, तो क्या वो चीज़ें उतनी, वो चीज़ें उड़ जाएगी, वो चीज़ें हट जाएगी। अगर सपोज एक बुक कीपिंग में आपका रिकॉर्ड से, और अब इस बुक कीपिंग को लेके आपको जाना है किधर, और तो सीधी सी बात है बुक आपको लेके जाना होगा, बुक आपको लेके जाना होगा। बट इन द कंप्यूटर की बात करूं मैं, तो कंप्यूटर में अगर आपने कुछ चीजें डाल दिया, आईडी बना दिया, अब वो आईडी आप पूरा वर्ल्ड ओवर इंडिया में किधर भी खोलोगे तो चीजें दिखा देगी आपको। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं कि जब आप पहले के ज़माने में जो भी कैश वगैरह लेन देन था वो कैसा बैंक से होता था। अगर आपको कैश निकालना है तो आप बैंक जाओगे, आप बैंक से कैश निकालोगे। बट इसके बाद क्या हुआ, हर जगह पे एटीएम लग गया, अलग अलग जगह पे क्या हो गया, एटीएम लग गया। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, जिससे आप पैसा निकालते हो। तो अब क्या हो गया, वो इजी हो गया कि अब जो कस्टमर है उनको बैंक जाना नहीं पड़ता है, वो क्या करते हैं तुरंत अपना पैसा निकाल लेते। मतलब कि कहीं ना कहीं इनोवेशन हुआ, कहीं ना कहीं अपग्रेड हुआ, कि जहां पे लोग बुक कीपिंग का यूज कर रहे थे, अब वहां पे कंप्यूटर का बेस आ गया कि आप भाई कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, सब चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां पे अपना टाइम बचा सकते हो, वहां पे आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होगा, वहां से आप मतलब कि और एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। तो हम लोग इस चैप्टर में वही सीखने वाले हैं कि भाई अकाउंट को कंप्यूटर में करने से क्या बेनिफिट है और इससे क्या नुकसान है। ठीक है, ये सब सारे चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको पता चल गया होगा क्या होता है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, द यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग प्रोसेस एज रिवोल्यूशन द मॉडर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट so that the process of decision making has become quick, accurate, timely and much easier. The company or firm prepares various report and statement with the help of computer accounting system. अब देखो, अब जब पहले जब बुक कोई भी, जब पहले बुक कीपिंग आप यूज करते थे तो आप क्या करते थे, पूरे इन्फॉर्मेशन को वहां पे लिखते थे, नहीं लिखते थे। आप सिर्फ क्या लिखते थे, भाई जो सामान मेरे पास से आ रहा है या जा रहा है, बस आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते थे कि आपके पास मतलब कि कितना पैसा आना है, आपको किसको कितना पैसा देना है, बस आप यही रिकॉर्ड करते थे और कुछ रिकॉर्ड नहीं करते थे। बट इन द कंप्यूटर वे में आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड करोगे। भाई इस डेट को ये सामान आया, इस डेट को ये सामान गया, तो इस पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये सारी चीजें कौन, कंप्यूटर के हेल्प से हमें क्या होता है, पता चलता है। तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। तो जब भी इनोवेशन हुआ, लोअर लेवल पे क्या हुआ, लोग बुक कीपिंग का यूज करते थे, बाद में क्या हुआ, लोग प्रीफर कर दिए कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना, जिससे क्या हो गया कि आप लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आप अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हो। वहां पे आप कभी भी वो देख सकते हो कि आपने इन द ईयर में किस डेट को क्या गलतियां किया, तो उसको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर में रिकवर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गया। इससे क्या हो गया कि जो बिजनेसमैन है उनको डिसीजन लेने में मजा आ जाएगा, उनको एक एक्यूरेट प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा कंप्यूटर के बेसिक से। अभी देखो, आपको अगर कुछ भी सर्च करना होता है, सपोज आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, गूगल का यूज करते हो, गूगल में पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, हेल्प होता है आपको। तो ये सारी चीजें कहाँ से हुआ, इनोवेशन हुआ, कंप्यूटर आया तो हमें सब कुछ क्या होगा, मिलना जुलना
चालू हो गया ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया था, कंपनी और फर्म प्रिपेयर्स वेरियस रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अब जो बड़े बड़े फर्म होते, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो क्या करती है, कभी बुक्स कीपिंग प्रिपेयर नहीं करती, वो जो भी करती है कंप्यूटर्स पे करती है। वो कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम को क्या करती है, प्रेफर करना पसंद करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं, अब उसको आपको सैलरी स्लिप देना है, तो क्या आप बुक में लिख के दोगे? जैसे लिख के दोगे तो सालों बीत जाएगा भाई, कंप्लीटेड नहीं होगा, सालों बीत जाएगा, कंप्लीटेड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखना पड़ता है। अब अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हो, अरे फटाफट धड़ धड़ निकाल दोगे, फटाफट लोगों को बांट दोगे कि भाई तुम्हारा ये लो, तुम्हारा ये लो, तुम्हारा ये लो, तुम्हारा सैलरी सिर्फ आप सबको कंट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्प है, बहुत हेल्प कर रहा है और बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, बड़े बड़े फर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग का यूज करते हैं और अपने काम को क्या करते हैं, इजी वे में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या होगा यहाँ पे, फटाफट बटेगा, क्या बटेगा, सैलरी स्लिप बटेगा। चलो, अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ये एग्जाम में आपको पूछते हैं, एग्जाम में आपको यह 8 मार्क्स के लिए आता है। आप मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखो, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, श्योर है। खाली इसको एक्सप्लेनेशन से करना और कुछ नहीं करना है आपको। देखो पहला क्या है, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट डेट एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है एक साथ। अब एक साथ कहीं डेट होते हैं वहां पे और एक साथ कहीं इंफॉर्मेशन होता है। सपोज आपने इस ईयर में 365 दिन में 365 काम किया होगा, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने 365 काम किया होगा। अब 365 डेज में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने 200 दिन क्या किया था, डेट ऑफ 200 मतलब कि 200 दिन में आपने क्या किया था, एग्जांपल दे दो। देखो अभी आपने 365 डेज काम किया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई जिस दिन 200 दिन हुआ था उस दिन आपने क्या किया था, तो सीधी सी बात है ना, आप वो भूल जाओगे। बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है, तो आप वहां पे अगर सर्च करोगे तो लाइन से आपको दिखेगा 1 2 3 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट, 6 7, ऐसे आपको लाइन से डेट दिखेगा। फिर आप क्या करोगे, 200 के डेट पे जाओगे और वहां से आप क्लिक करोगे, देन आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि भाई बुक कीपिंग का यूज किया तो फटाफट ढूंढो, तो ढूंढने में टाइम जाएगा, अरे पन्ना पलटना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 ऐसा कैसे पन्ना पलटना पड़ेगा, जिसमें टाइम में बीत जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, टाइम ही खत्म हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? और इसमें क्या है, फटाक से लिए कंप्यूटर चालू किए, डाले, फटाफट डेट आया, मेंशन हुआ, आपने डेट चेक किया, आपने डेट पे क्लिक किया और पूरे इन्फॉर्मेशन क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। सिंपल है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो वेज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा है इन द दिस वे में। ये टाइम पे कंप्यूटर इस मार्केट में इस तरीके से अपना गुडविल बना रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी काम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्क आर डूइंग इन द कंप्यूटर्स। जो भी काम हो रहा है छोटे मोटे से लेके बड़े तक, अब सब काम कहाँ पे हो रहे हैं, कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं। अगर आप ही देख लो ना, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अगर पहले के डेट में मोबाइल नहीं था तो लोग क्या करते थे, इसको उसको पूछ के अपने बड़े बुजुर्ग से सलाह लेते थे। बट अभी क्या हो गया, मोबाइल हो गया, आपने यूट्यूब चालू किया, आपको हर एक चीज के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां पे मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, इनोवेशन हो रहा है। तो ऐसे ही हुआ कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी लोग पहले बुक कीपिंग का यूज करते थे, बट जब वहां पे इनोवेशन हुआ, जब कंप्यूटर्स आया, तो लोग बुक कीपिंग को छोड़ के कंप्यूटर अकाउंटिंग के तरफ प्रीफर करना चालू कर दिए। श्योर है? चल, उसके बाद क्या बोला है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर भाई बहुत स्पीड होगा, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक टैली ईआरपी करके होता है वेबसाइट सॉफ्टवेयर, टैली ईआरपी। अब ये टैली जो ईआरपी होता है वो एक बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर है। अब उसमें क्या हुआ है, पहले से ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ रहता है। आपने वो चालू किया, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पोस्टिंग हो जाएगी, कैलकुलेशन निकल जाता है, ऑटोमेटिक काम हो जाता है, ठीक है। अब भाई ऑटोमेटिक तो हो जा रहा है, अभी आप सर बोलेंगे ऑटोमेटिक हो जा रहा है तो आदमियों का क्या, अरे आदमियों का ये कि आपको मालूम तो पड़ना चाहिए ना भाई। अगर आप देख रहे हो तो आपको, आप उसको सर्च देखोगे ना कि सब सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, आप चेक करोगे भाई ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का ही आया है कि नहीं, प्रॉफिट में प्रॉफिट का आया है कि नहीं, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का आया है कि नहीं। तो आप ये चेक करोगे। इसके लिए आपको क्या होता है, फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आएगी, एंड द बैलेंस शीट में कौन सी आएगी। सिंपल है। चलो, तो एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड का मतलब ये होता है कि वो एक्यूरेट होता है, उसका जो भी रूल्स, जो भी आपका आउटकम आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा,
और उसकी स्पीड की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, क्योंकि आपको पोस्टिंग करने में आधा घंटा जाएगा, ससुरा वो 10 मिनट में करके रख देगा। कंप्यूटर 10 मिनट में करके रख देगा और आपको आधा घंटा जाएगा। सोचो कितना डिफरेंस है आपको यहाँ पे। चलो अगर मैं थर्ड वन की मैं बात करूं तो है क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी सिंपल सी बात है, आप बुक्स कीपिंग को पढ़ोगे, अगर कोई इन्वेस्टर कोई बिजनेसमैन बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा है तो उसको समझने में टाइम जाएगा, भाई इसने किया ही क्या है, ये क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। बट अगर वो कंप्यूटर्स पे देखेगा, वो हर ईयर का प्रॉफिट देखेगा, तो कंप्यूटर्स क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, एक्यूरेट होता है, राइट डिसीजन होता है। अब उसने प्रॉफिट देखा, भाई हाँ इस साल में इसने अच्छा प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट अच्छा प्रॉफिट हुआ, इसके पहले से अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट को आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपको भी करेगा। और जो बिजनेसमैन का ऑनर है उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स कि वो इंफॉर्मेशन से अपने बिजनेस में क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, एक अच्छा डिसीजन लेके, अच्छा प्लेटफॉर्म बना के। ठीक है, चलो फॉर ए मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, फॉर की मैं बात करूं तो मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। अब सिंपल सी बात है, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड का मतलब ही क्या होता है, एक सेकेंड ना, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि वो क्या करता है, एक इस तरह, जब इस टाइम पे मॉडर्न टाइम पे क्या हो रहा है, जो भी टाइम आपका हो रहा है, आपका टाइम क्या हो रहा है, एकदम बच रहा है, टाइम क्या हो रहा है, एकदम बच रहा है। अब पहले क्या था भाई, अगर आपको लेजर बनाना है तो आपको लेजर की अलग बुक बनाना होगा, आपको अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको अलग यूज करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, आपने ऊपर सर्च किया, डायरेक्ट पूरा फॉर्मेट आपके सामने आया, आपने फटाफट उसमें क्या किया, पोस्टिंग किया और आपको टैली होकर ऑटोमेटिक क्या होता है, कैलकुलेशन हो जाता है और सब कुछ मिल जाता है। और पहले में क्या था, आपको खुद से आउन कैलकुलेशन करना होता था, कैलसी लो, या तो फिर हाथ से करो या तो माइंड में करो, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता था। बट अभी कंप्यूटर में क्या है, फटाफट हो जाता है। अगर एग्जांपल दूं, अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि भाई आपको कैल्सी अलाउड है, तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा, अरे कैल्सी में आप फटाफट क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। बट कैल्सी अगर अलाउड नहीं रहता है आपके 12th में, कैल्सी अलाउड नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा टैली करने में, आपको एक अमाउंट को लिखना पड़ेगा, फिर लिख के क्या करोगे, आप कैल्सी करोगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे टाइम का क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। कैल्सी रहेगा टाइम फटाफट, टाइम कम लगेगा, कैल्सी नहीं रहेगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे वो चीजें बताई गई है। ठीक है, अब लास्ट की बात करें सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होता है, देखो अगर आपके बुक्स कीपिंग अगर आप यूज कर रहे हो, तो बुक्स कीपिंग में क्या होता है कि आपने कुछ रिकॉर्ड किया, अगर किसी ने वहां पे काट दिया या किसी ने कुछ डाल दिया, तो वो चीजें क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बट अगर आपके कंप्यूटर्स में आपने पासवर्ड लगा के रखा है, तो विदाउट पासवर्ड क्या वो कोई ओपन कर सकता है क्या, विदाउट, अगर पासवर्ड सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता है, तो क्या कोई यूज कर सकता है, नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी की बात करें तो कंप्यूटर में सिक्योरिटी ज्यादा होता है, कंप्यूटर से अकाउंटिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपके बिना वो कोई ओपन नहीं कर पाएगा, जो आपका इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहां से वहां नहीं हो पाएगा, वो आप तक ही रहेगा, आपके ऑन तक रहेगा। ठीक है, आपके फर्म तक रहेगा। चल अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अभी भाई कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंस होगा, जो कि कंप्यूटर अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, एटोमेशन, क्या बोला गया है, एटोमेशन। अब एटोमेशन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कैल्सी ऑटोमेटिक रहता है, आपने खाली डाला ना 500, डायरेक्ट कैल्सी होगा, 500 500 1000 200 300 ऐसा डायरेक्ट कैल्सी होता है, सिंबल रहता है माइनस और प्लस का, फटाफट डालते रहो कैल्सी होते रहेगा, फटाफट डालते रहो कैल्सी होते रहेगा। तो आपको वहां पे कोई कैल्सी एफर्ट करने की टेंशन नहीं है। आपने एक लैपटॉप लिया, आप इस देश में भी काम कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री में भी काम कर सकते हो, आउट ऑफ प्लेस भी काम कर सकते हो, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, पोर्टेबल अपने साथ में लेके चल सकते हो। मतलब खाली एक लैपटॉप में आपका सब काम हो जाएगा। अब बुक कीपिंग करोगे तो आपको बुक्स, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इंफॉर्मेशन, सब चीजें लेके साथ में घूमना होगा, वो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑटोमेशन बहुत यूजफुल है अपने कंप्यूटर में। या कंप्यूटर में क्या होगा, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ करने की उतनी जरूरत नहीं है, खाली आपको बैठ के देखना है। ठीक है, चलो अब अगर बात करूं मैं मल्टी यूजर फैसिलिटी की मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो मल्टी यूजर मतलब कि देखो कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पे ऑफलाइन भी काम कर सकता है, ऑनलाइन भी काम कर सकता है। अब ऑनलाइन कैसा, देखो अभी आपके पास एक कंप्यूटर से, अभी ऑनलाइन में आप पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी इस यहाँ बैठे बैठे आप नेक्स्ट यहाँ का भी काम कर सकते हो।
और ऑफलाइन मतलब कि आपके जो ऑफलाइन काम होता है, जो भी ऑफलाइन आप काम करना है आपके कंप्यूटर्स पे, छोटे मोटे काम आप वो भी कर सकते हो। मतलब एक कंप्यूटर्स के मल्टी यूजर फैसिलिटी है, आप उसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो। उसमें भी कंप्यूटर लिया तो सिर्फ उसमें एक ही काम होगा क्या, नहीं, उससे मल्टी यूजर काम हो सकता है, बट उस आपको चीजें आना चाहिए। तो आप एक कंप्यूटर्स में आप मल्टी यूजर फैसिलिटी पा सकते हो। फिर बात करें मैं एक्यूरेसी की, वापस आ गया एक्यूरेसी। आप सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर्स का जो अकाउंटिंग का होता है, कंप्यूटर्स अकाउंटिंग का जो कैलकुलेशन होता है भाई, वो एक्यूरेट होता है, वो कभी रॉन्ग नहीं होता। क्योंकि गलतियां इंसान कर सकता है, ह्यूमन से गलतियां होती है, बट मशीनों से गलतियां जल्दी नहीं होती है, क्योंकि मशीन उसलिए तो बना है, मशीन में पहले से इतने अच्छे सॉफ्टवेयर है कि वो गलतियां होती ही नहीं है उससे। तो जो कंप्यूटर्स कैलसी करेगी वो परफेक्ट क्या होगा, एकदम राइट होगा, उसमें आपको टेंशन लेना नहीं, वो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, राइट होगा, और जो भी उसके इंफॉर्मेशन रहेंगे वो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है। अब फोर की बात अगर स्पीड, अगर स्पीड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो कंप्यूटर्स का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा स्पीड है, अगर कंपेयर करें तो मैनुअल के, जो मैन बुक कीपिंग बनाते हैं, जो बुक कीपिंग का यूज करते हैं, उससे ज्यादा फास्टर कौन सा है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है। अगर कोई आदमी बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपने बुक कीपिंग में अगर फाइनल अकाउंट बना रहा है तो उसको 1 घंटा लग जाएगा, बट अगर आप कंप्यूटर पे करोगे तो आपका 10 मिनट में हो जाएगा। अरे 50 मिनट बचेगा वहां, 1 घंटे वाला काम आप 10 मिनट में कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हेल्प से आप सब सारे काम कितना कुछ कुछ कम टाइम पे और अपना टाइम कहाँ वहां पे क्या बचा सकते हो। ठीक है। अब फाइव की बात करें, रिडक्शन इन कॉस्ट। अभी सिंपल सी बात है ना, इसमें क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, बहुत कम लगता है। क्यों, देखो कंप्यूटर आपने एक बार परचेज किया, ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये लग गया, बट वो क्या होगा, लाइफ टाइम अपना काम आएगा, जल्दी वो किसी खराब नहीं होती है। ठीक है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर हमेशा ऑलवेज स्टोर रहेगा। और बुक का क्या है, अगर आपने बुक्स में आज लिख दिया, सपोज अगर ये बुक्स है, अब ये बुक्स में अगर आपने आज 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है, अभी 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया और आपने लिख दिया कि भाई 22 तारीख को मुझे 20 से लेना है, ठीक है, 22 तारीख को मुझे 20 से लेना है। अगर ये गायब हो गया, अगर ये पेज गायब हो गया तो भी आपको पैसा देगा, नहीं देगा, बोलेगा अरे सबूत क्या है, आपके पास सबूत क्या है। बट अगर आपने कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड किया, अगर कंप्यूटर डैमेज भी हो जाता है तो उसका एक पासवर्ड, एक आईडी होता है, एक ऐप होता है, उसमें अगर आप अपना डालोगे तो पूरा आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा दूसरे कंप्यूटर में। तो ये कभी रफ नहीं होता है। अगर यहाँ पे लाख रुपए आपको 20 से लेना है तो ये लाख रुपए आप कभी भी जाके ले सकते हो। अगर आपका पीसी खराब भी हो जाता है तो भी आप जाके ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऐसा हेल्प करता है, इसके लिए इसमें जो कॉस्ट रहता है वो बहुत कम ही लगता है। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट लगता है नहीं। आप एक बार परचेस किया, एक बार आपने सॉफ्टवेयर परचेस किया, आप उसको यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम तक यूज करो, कोई इशू नहीं आएगा। बट बुक्स क्या है, आपको अगर ये बुक्स भर गया, एक बुक भर गया तो आपको नेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा, नेक्स्ट बुक भर गया तो आपको एक और बुक लेना होगा, मतलब कि आपको हमेशा परचेस करना होगा। तो ये क्या होगा, इसका जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ते हुए जाता है। ठीक है। चलो, आप क्या बोले, हार्ड स्टोरेज कैपेसिटी। अब जो एक बुक की बात मैं करूं, अब अगर एक बुक है, ठीक है, ठीक है, अब ये बुक है, अब ये बुक में होगा, बहुत होगा तो 100 पेजेस होगा, 100 पेजेस से लेके पकड़ लो आप 500 पेजेस पकड़ लो। अब इसके ऊपर तो बुक नहीं बनता है। अब आप जो भी रिकॉर्ड करोगे ये 100 से लेके 500 पेजेस में ही रिकॉर्ड करोगे। बट आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, वहां पे कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे रैम में होता है 10 GB, 20 GB, 30 GB, 1 टैबुलर, 1000 टैबुलर। तो वहां पे टीबीओ में रिकॉर्ड होता है, मतलब वहां पे जो कैपेसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो वहां पे आपका कोई बोलते हैं ना, गिनती नहीं कि आपको इतने ही पेज मिलेंगे, आप करते रहो ट्रांजेक्शन, 10 साल 20 साल 30 साल गुजर जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। वहां पे ऐसा होता है। और यहाँ पे कैसा होता है, 1 महीना के कि सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, वहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा होता है। और कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप करते रहो, खत्म ही नहीं होगा, आप कितना भी करना है करते रह जाओ, करते रह जाओ, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। तो आपका जो कंप्यूटर का जो हार्ड स्टोरेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आप कितने भी अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, चलो, तो आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या है, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। दूसरा मल्टी यूजर, भाई एक पीसी के बहुत सारे यूजर है, फैसिलिटीज है, आप अलग अलग यूज कर सकते हो। फिर क्या है, एक्यूरेसी, भाई जो भी उसका कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, स्पीड, अगर स्पीड की बात करूं तो बुक कीपिंग से ज्यादा स्पीड कंप्यूटर से अकाउंटिंग की होती है। ठीक है।
रिडक्शन इन कॉस्ट, अभी कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स का जो अपन कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करते हैं वहां पे बुक्स पेज स्टेशनरी कुछ नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं वहां का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत लेस होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हग स्टोरेज कैपेसिटी होता है। चलो अब 5 बात करें, एलिमेंट्स फॉर्म द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अभी कंप्यूटर अकाउंटिंग में कुछ एलिमेंट्स होता है। अब क्या होता है देखो, पहला होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ह्यूमन। अब हार्डवेयर मतलब क्या, हार्डवेयर मतलब टेंजिबल, हार्डवेयर मतलब क्या होता है देखो, हार्डवेयर मतलब होता है टेंजिबल, टेंजिबल असेट मतलब कि जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, इस कॉल्ड एज अ टेंजिबल असेट। एग्जांपल दो, एग्जांपल ले लो, माउस, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड, और कीबोर्ड मतलब क्या देखो, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे माउस है, माउस को मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग टेंजिबल असेट। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे टेंजिबल असेट्स बोलेंगे। ओके पक्का, चलो यहां तक क्लियर है। चलो अब उसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनटेंजिबल असेट। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, इनटेंजिबल असेट्स। कैसे बच्चों, इसमें आप जिसको देख सकते हो बट आप उसको छू नहीं सकते, आप देख सकते हो बट आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको फील नहीं, फील कर सकते हो खाली, हाँ, और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, फील भी नहीं कर सकते हो। देखो अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्रोम ले लो, क्रोम होता है, क्रोम को आप देख सकते हो, क्रोम को टच कर सकते हो क्या, क्रोम को यहां से वहां फेंक सकते हो क्या, बताओ मुझे बच्चों, क्रोम को आप लोग यहां वहां तक फेंक सकते हो क्या, बताओ, नहीं ना। और आपके जो वर्ल्ड वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जो भी रहेगा, 17 18 2011 जो भी रहता है, ठीक है, ठीक है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर रहता है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर रहता है, उसको आप टच कर सकते हो क्या, नहीं, आप उसका यूज कर सकते हो, वो आपके लिए इंटेंजिबल है, आप उसको देख सकते हो, वो टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते। अब मेरे पास लैपटॉप का अगर माउस है तो माउस को मैंने लिया, माउस को देखा, माउस को फील किया, सब कुछ किया, बट क्रोम जो अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, यहां से वहां उठा के फेंक नहीं सकते हो, आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, फील नहीं कर सकते, सीन भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। समझ में आया। हार्डवेयर मतलब क्या, जो भी कंप्यूटर के समान है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इज ऑल डेट। और इंटेंजिबल का मतलब क्या, जो उसके अंदर एप्लीकेशन है, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जैसे कि वर्ड हॉट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, ईआरपी। उसके बाद ले लो आप, मैंने दिया ना आपको एग्जांपल, क्रोम ब्राउजर, एंगल्स, जो एप्लीकेशन होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, खाली फील कर सकते हो, ठीक है। जो ऐसे एप्लीकेशन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप उस सॉफ्टवेयर को खाली देख सकते हो, उसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। चलो अब बात करें ह्यूमन की। अब भाई कोई भी मशीन होगा तो ऑटोमेटिक खुद से रन करेगा नहीं, रोबोट तो है नहीं। अभी कंप्यूटर्स की बात करो, अभी कंप्यूटर खुद तो रन नहीं करेगा, अब मुझे उस पर बैठना पड़ेगा, एक ह्यूमन को उस पर बैठना पड़ेगा, और ह्यूमन को इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई किस चीजों को किस सॉफ्टवेयर में करना है। अगर मैं किसी को बोलूं आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या माइक्रोसॉफ्ट पे करोगे, नोट्स पे करोगे कैलकुलेशन, नहीं, आप डायरेक्ट कैलसी ओपन करोगे, कैलसी पे कैलकुलेट आप करोगे। तो ऐसा मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए कि एक ह्यूमन बीइंग को इतना मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स यही है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का, कि भाई हार्डवेयर, जो भी इक्विपमेंट्स है कंप्यूटर के वो, फिर अंदर के जो सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन है वो, और एक ह्यूमन, मतलब ये तीन चीज मिलकर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को रन कर सकते हैं। सिंपल है। चलो उसके बाद देखते हैं, अब दिया है कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछते हैं, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको करके जाना है। चलो हम लोग देखते हैं, पहले पहले क्या बोला गया है, मीनिंग, फर्स्ट वन द मीनिंग। अब मीनिंग, अब मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होता है, देखो
मैनुअल अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच वी मेंटेन फिजिकल रजिस्टर ऑफ जनरल एंड लेजर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब अब जो मैन होता है, अब मैन क्या करता है, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, उसको जनरल प्रिपेयर करता है, उसका लेजर प्रिपेयर करता है, मतलब हर एक चीजें अलग अलग उसको बुक्स पे बनाना पड़ता है। लेजर अलग बनाएगा, फाइनल अकाउंट अलग बनाएगा, जनरल अलग बनाएगा, तो उसको हर एक फॉर्मेट आना चाहिए। अब जो एक मैन एक बुक्स में बनाता है उसको बोलते हैं मैनुअल अकाउंटिंग, ठीक है। वो खुद से मैन अपने अकाउंट्स को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, तो इन दिस सिस्टम वी यूज कंप्यूटर एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर आप बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में अलग अलग क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो उसको आप यूज करके आप अपना रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शन को पुट आउट कर सकते हो और आउटपुट निकाल सकते हो। मतलब कंप्यूटर में आपने खाली डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, तो पूरे फॉर्मेट आपको सामने आ जाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस से ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और टैली भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर टाइम बचेगा और सब काम आपका क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। सिर्फ सब कीबोर्ड के ऊपर है, सबका एक कोड आता है, वो कोड आपको पढ़ना होगा, तो आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो कोड दबाओगे वो फटाफट क्या हो जाएगा, पोस्टिंग भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर बात करें कैलकुलेशन ऑफ मैक टोटल ऑफ, तो इन दिस अगर मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें, तो ये मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि भाई जो भी कैलकुलेशन होगा खुद एक मैन करेगा। अब वो मैन से क्या होगा, गलतियां भी हो सकता है कहीं ना कहीं, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ जो छूट सकता है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैलकुलेशन के जो चांसेस होते हैं बहुत लेस, बहुत मोर होते हैं। कैलकुलेशन चाहे बहुत मोर होता है कि वहां पे दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है कैलकुलेशन में। बट अगर कंप्यूटर में बताओ तो वो सिस्टमेटिक रहता है भाई, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, कंप्यूटराइज है वो, तो उसका ड्यूटी वही है, उसका सिस्टम ही वही है कि वो ऑटोमेटिक क्या करता है, पूरे कैलकुलेशन को परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड करके आपके सामने रख देगा। लो भैया ये आंसर हुआ, देख ला समझ रहे हो, भोजपुरी बोल रहा हूं। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग वर्क्स करता है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस मीनिंग में बात करें, इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू टेक द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। अगर आप लेजर बना रहे हो, अगर आप लेजर बना रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस में से हर एक ट्रांजेक्शन को निकाल के लिखना होगा। अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस देखते हुए फाइनल अकाउंट में सारे चीजों को पोस्टिंग करना होगा, उसको रिकॉर्ड करना होगा। ये कौन करेगा, ये एक मैन करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा, सिंपल है। अगर बात करें कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की, अब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में अगर आपने ट्रायल बैलेंस डाल दिया तो वो क्या ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने प्रॉपर ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। जो ट्रेडिंग में आएगा वो ट्रेडिंग में, जो प्रॉफिट में आएगा वो प्रॉफिट में, और जो बैलेंस शीट में आएगा वो बैलेंस शीट में। अब देखो इन द कंप्यूटर में क्या होता है, जब भी आप टैली करते हो तो उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होता है, एक ही पेज पे टैली होता है। अब बैलेंस शीट क्या होता है, अलग पेज पे टैली होता है। बट अगर कोई मैन प्रिपेयर करता है, कोई ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर करता है, तो वो क्या करता है, पर पेज पे पर अकाउंट बनाता है। जैसे कि एक पेज पे बनाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक पेज पे बैलेंस शीट। तो इस तरीके से मैन प्रिपेयर करता है और कंप्यूटर क्या करता है, एक ही साथ ट्रायल बैलेंस को देखते हुए ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाता है उसके अंदर। ओके चलो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड। अगर बात करें मैनुअल कंप्यूटरिंग की, तो मैनुअल में क्या होता है कि बहुत एडजस्टमेंट, जनरल एंट्रीज एंड इट्स पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स विल बी डन मैनुअली वन बाय वन। मतलब अगर कोई मैन है, अब मैन के पास तो सिर्फ हाथ है, दिमाग है और कुछ तो है नहीं, तो मैन क्या करता है भाई, जितने भी एंट्रीज है एक एक करके सब एंट्रीज को प्रॉपर ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास ट्रायल बैलेंस है और आपको बनाना है, आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप हर एक ट्रांजेक्शन को वन वन लेके अलग अलग अकाउंट में क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। ये मैन क्या करेगा, एक एक करेगा तो उसको टाइम लग जाएगा। बट अगर हम लोग कंप्यूटर में करेंगे तो क्या लिखा है, ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट विल बी डन ऑटोमेटिकली। मतलब कि खाली एडजस्टमेंट छोड़ के जितने भी आपके रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो वहां पे आपका टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वन बाय वन करना हो रहा है, वहां पे ऑटोमेटिक पूरा हो जा रहा है, खाली एडजस्टमेंट को छोड़ के। एडजस्टमेंट आपको करना है वहां पे बस,
तो यहाँ पे फायदा है आपको। अगर लास्ट में बात करें टाइम की, अगर मैनुअल की बात करें तो इट कंज्यूमर मोर टाइम, और अगर बात करें कंप्यूटर की तो इट कंज्यूमर लेस टाइम। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई मैन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है विदाउट हेल्प द कंप्यूटर, कंप्यूटर का हेल्प नहीं करते हुए, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या दिन भर निकल जाएगा। बट अगर कोई कंप्यूटर्स में करता है तो वहां पे क्या होगा, फटाफट सब चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी और आपको एक बेटर, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आउटकम आपके सामने होगा, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगी। देखो खुद से किया हुआ और कंप्यूटर से किया हुआ बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आज के डेट में इन द फ्यूचर और ग्रो करेगा और ग्रो कर रहा है। तो अब जितने भी काम बुक्स और पेपर पे होते थे पहले, अब होने लगा है और कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन सिस्टम आ गया है सब, ठीक है। तो अब जो सारी दिक्कतें थी कि अगर आपको इस प्लेस से लेके अगर दूसरे प्लेस में जाना है, तो आप पहले क्या करते थे भाई, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा आपके बुक्स, डायरीज, ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करते थे, आपके साथ में लेके जाते थे। बट अब क्या हुआ है कि भाई आपने सब कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दिया, उसका आपने एक आईडी एप्लीकेशन बना लिया, बस आपने उतना आपको याद है, आप किधर भी जा रहे हो एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, अपना ईमेल डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, वहां पे खुल जा रहा है, फिर आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां पे मिल जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो गया। तो इस तरीके से कंप्यूटर अब इन द फ्यूचर में अपना जो डिमांड है बहुत ज्यादा कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है। तो आज के डेट में लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना बहुत ज्यादा प्रिफेयर करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में सारे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कंप्यूटर अकाउंट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से उसमें यूज किया जाता है, किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। सारे चीजों पे हमने क्या यहाँ पे बात कर लिया है, ओके। और इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, और आपका ये डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आप एग्जाम में अगर इस चैप्टर को ले रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो इस चैप्टर को, तो आप इस चैप्टर में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करके जाओ। 3 क्वेश्चन में से आपको पक्का है, डेफिनेटली श्योर है आएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूटिलाइज यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना, ओके। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।